काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उतना हाथ नहीं आता जितनी हम प्लानिंग करते हैं। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों की भी यही प्रॉब्लम होगी। तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में इन आम लोगों की स्टोरी सुनाएंगे जिन्होंने अपने हालातों को बदल दिया। आज की हमारी वीडियो आपको बताएगी कि कैसे एक एक कदम चलकर आप अमीर बन सकते हैं और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। 98% लोगों का कोई गोल नहीं होता, वो अपनी लाइफ में गोल बनाते ही नहीं। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत आराम से जीते हैं और किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। 2003 और 2004 सीज़न के दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड के असिस्टेंट मैनेजर ने रोनाल्डो को अपने ऑफिस बुलाया और कहा, देखो बहुत सीधी सी बात है, सिर्फ एक अच्छा प्लेयर बनना काफ़ी नहीं। ऊपर वाले ने तुम्हें टैलेंट और मौका दिया है दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनने का। अगर तुम उस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी पूरी सपोर्ट होगी, लेकिन अगर तुम एक एवरेज प्लेयर बने रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ एवरेज प्लेयर जैसा ही सलूक करूँगा। कोच कहते हैं कि एक दिन मैंने अपनी ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलता देखा। मुझे लगा कि मीडिया वाले या दूसरे क्लब वाले जासूसी कर रहे हैं। मैंने सिक्योरिटी बुलाई तो पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों में अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब शाम को रोनाल्डो के टीममेट्स प्रैक्टिस करने के बाद शावर लेने के लिए चले जाते हैं तो रोनाल्डो बिल्डिंग के पीछे वाले जंगली मैदान में अकेले ही प्रैक्टिस करने निकल जाते हैं। कोच कहते हैं कि रोनाल्डो का जवाब लफ्ज़ों में नहीं था। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में अपना गेम लगातार इम्प्रूव करते रहे और 15 साल बाद आज भी इम्प्रूव कर रहे हैं। चैंपियंस लीग का मैच जीतने के बाद जब रोनाल्डो रात को 2 बजे अपने शहर वापस पहुंचे तो बाकी प्लेयर्स की तरह अपने घर जाने के बजाय वो अपनी टीम के ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं। वहां 1 घंटा वर्कआउट करते हैं और क्रायोथेरेपी लेते हैं। रोनाल्डो के एक टीम मेंबर ने कहा कि हमने एक बहुत हार्ड मैच जीता। उस मैच को जीतने के बाद सारे छुट्टी पर जा रहे थे, लेकिन रोनाल्डो नहीं गया। वो उसी तरह ट्रेनिंग कर रहा था जैसे वो पहले करता था। मैंने रोनाल्डो से कहा कि तुम थके नहीं, तो रोनाल्डो ने मुझे आगे से जवाब दिया कि मुझे रोनाल्डो रहने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। रोनाल्डो के अपने लिए इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं कि उन्हें मेंटेन करने के लिए उन्हें बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे तो खुद से ही सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। रोनाल्डो के एक दोस्त ने कहा कि मैंने रोनाल्डो की प्रैक्टिस अपनी आंखों से देखी है। वो अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत जुनूनी है। मैंने काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स देखे हैं, शायद रोनाल्डो से ज़्यादा, लेकिन उनका इतना टफ डिसिप्लिन नहीं देखा। वो कहते हैं कि रोनाल्डो में कमाल का सेल्फ बिलीव है। आज से 15 साल पहले भी वो सोचता था कि आई एम द बेस्ट, और आज है। इसलिए तो विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने सुना है मैसी जीनियस है, लेकिन रोनाल्डो अपनी प्रैक्टिस की वजह से, अपने हार्डवर्क की वजह से उनसे हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। इसलिए मैं उनसे इंस्पायर हूँ। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम मोटिवेशनल वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।